नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बीते सालों में आयोजित हुई प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से किन्हीं 10 सवालों को रोज़ाना देखेंगे। तो प्रस्तुत हैं आज के 10 प्रश्न। सबसे पहला सवाल है, आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए। तो आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम है धूमराज। लेकिन आबू के परमार वंश की जो वंशावली है वो उत्पल राज से शुरू होती है। तो आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था, लेकिन इनकी जो वंशावली है वो शुरू होती है उत्पल राज से। अगला सवाल है, अजय राज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई है? तो इस सवाल का सही जवाब है आना सागर झील। लेकिन ये सवाल सही नहीं है, क्योंकि सही सवाल होना चाहिए था अरुणोराज ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई है, क्योंकि आना सागर झील अरुणोराज ने बनवाई, अरुणोराज या आना जी ने बनवाई, जो कि अजय राज चौहान के पुत्र थे। और महाराज अजय राज चौहान ने अजय मेरू या अजमेर की स्थापना की थी। तो सवाल का सही जवाब है आना सागर झील। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त श्री एम डी कौराणी थे। तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना 13 अप्रैल 2006 को हुई थी। 13 अप्रैल 2006 को हुई थी। और वर्तमान में राजस्थान राज्य सूचना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वे हैं श्री मोहनलाल लाठर साहब। श्री ML लाठर साहब वर्तमान में राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं, और पहले जो अध्यक्ष थे वे थे MD कौराणी। अगला सवाल है, जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? अब ध्यान दीजिए, सवाल जो है वो विधानसभा के संदर्भ में है, यानी राज्य के संदर्भ में है। और राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह होता है राज्यपाल। तो राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। तो सही जवाब है राज्यपाल। और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 213 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 123 में किया गया है। अनुच्छेद 123 123 213। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM का कारण है, यानी प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन का कारण है? तो इसका सही जवाब है मरासमस। और इसके अतिरिक्त एक बीमारी और होती है क्वाशीओरकोर और मरासमस, ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो PEM यानी प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन का कारण बनती हैं, क्वाशीओरकोर और मरासमस। अगला सवाल है, मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। मांड गायन से संबंध है अल्लाह जिलाई बाई का, और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था साल 1982 में, यानी 1982 में। अगला सवाल है, राज्य
निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग यानी SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? तो सही जवाब है अनुच्छेद 243 के। 243 के अंतर्गत SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान का गठन किया गया था। और वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वे हैं मधुकर गुप्ता, श्री मधुकर गुप्ता। और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था वह जुलाई 1994 में हुआ था, जुलाई 1994। अगला सवाल है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष को केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था वह 18 जनवरी 1999 को हुआ था, 18 जनवरी 1999 को। और इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वे हैं जस्टिस श्री गंगाराम मूलचंदानी, श्री गंगाराम मूलचंदानी। और जो 2 सदस्य हैं वे हैं जस्टिस श्री रामचंद्र सिंह झाला जी और दूसरे हैं श्री अशोक कुमार गुप्ता जी। अगला सवाल है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक हैं कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। एनल्स का मतलब होता है वर्ष क्रमिक इतिहास। वर्ष क्रमिक इतिहास यानी वो इतिहास जो वर्ष क्रम के अनुरूप लिखा गया है, वार्षिक वर्षों का ध्यान रख कर लिखा गया है, वर्षों के क्रम का ध्यान रख कर लिखा गया है। तो ये होता है एनल्स। और एंटिक्विटीज़ का मतलब होता है प्राचीन समय। तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ बहुत ही मशहूर किताब है और इसके रचयिता हैं कर्नल जेम्स टॉड। अगला सवाल है, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का जो विस्तार है वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच है। तो विकल्पों के अनुसार सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, लेकिन जानकारी के लिए अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है। अगला सवाल है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो ये पद है डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज यानी DGAFMS। DGAFMS की जो पहली महिला महानिदेशक बनी हैं, यानी जो पहली DGAFMS बनी हैं वे हैं वाइस एडमिरल आरती सरीन। आरती सरीन। और आरती सरीन जी इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला हैं। तो ये थे आज के 10 सवाल। कल हम फिर से उपस्थित होंगे नए 10 सवालों के साथ। धन्यवाद।